वीडियो में मैं बात करूंगा बेल्स पैल्सी, फेशियल पैल्सी या लकवा के बारे में। फेशियल पैल्सी क्यों होती है, इसके पीछे कौन कौन से कॉजेटिव फैक्टर्स हैं और कौन कौन से साइन सिम्टम्स या अलामात ज़ाहिर होती हैं। फेशियल पैल्सी या लकवा को कैसे मैनेज किया जा सकता है, हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स के बारे में। मोस्टली जो लकवा होता है, फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी भी कहते हैं इसे, इसका जो काज है वो इडियोपैथिक है, कोई खास पैथोलॉजी सामने नहीं आती, अननोन काज होता है जो लकवा या फेशियल पैरालिसिस की वजह बनता है। इसके अलावा कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज़ या अनकंट्रोल्ड आपकी डायबिटीज़ हो गई, या इसके अलावा आपकी जो हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, वो अगर अनकंट्रोल्ड है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि फेशियल पैरालिसिस या लकवा की वजह बनती हैं। मोस्टली जो इसका काज है वो इडियोपैथिक है, यानी अननोन काज है जो फेशियल पैल्सी या फेशियल पैरालिसिस की वजह बनता है। साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो जिस मरीज़ को लकवा होता है, तो क्योंकि इसमें जो हमारे दिमाग की नर्व्स में से फेशियल नर्व जो 7वीं नर्व है वो मुतासिर होती है, तो उसकी मोस्टली जो सप्लाई है वो हमारे फेस के ऊपर है, वो हमारे सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस को कंट्रोल करती है। तो जब वो मुतासिर हो जाती है तो उसके साइन सिम्टम्स में जो मुतासरा शख्स है वो अपनी आंखें नहीं बंद कर सकता, अपने माउथ को ब्लो नहीं कर सकता, क्लेंच नहीं कर सकता अपने दांतों को। अगर एग्जामिनेशंस के दौरान हम ऐसे मरीज़ से फ्रोनिंग कराएं, यानी जैसे हम तेवरी चढ़ाते हैं, तो वो मरीज़ तेवरी नहीं चढ़ा सकता, मुकम्मल तौर पर आंखें बंद नहीं होती, दांतों को क्लेंच नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें, यानी जो मसल्स ये काम करते हैं वो मुतासर हो जाते हैं, और उनको जो सप्लाई करती है फेशियल नर्व वो मुतासर होती है, इसलिए इसे फेशियल पैल्सी या बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। अब अगर इसकी मैनेजमेंट पे बात करें तो इसको हम सिम्टोमेट्रिकली मैनेज करते हैं, यानी जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं या जो मसल्स या जो एरिया इन्वॉल्व है या जिस तरह की पैथोलॉजी सामने आती है उसी तरह ही हम इसको ट्रीट करते हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल कभी कभार देते हैं, या इसके अलावा स्टेरॉइड्स वगैरह मोस्टली देते हैं, क्योंकि इसके अंदर आंखें बंद नहीं होती, तो आंखें खुली रहें तो वो मुतासर बहुत ज़्यादा होती है, ड्राइनेस हो जाती है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों की बीमारी होने का खदशा होता है, तो उसको हम ट्रीट करते हैं, या आंखों को कवर करते हैं, ग्लासेस वगैरह लगा लेते हैं या आई पैड्स लगा देते हैं, कि जब तक ये मसला या ये जो नर्व है ये ठीक होती है या ये जो लकवा ठीक होता है तब तक आई पैड्स लगे रहें, ताकि आंखों के अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके अलावा इसकी मेडिकेशंस हैं जो वेरी करती हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन या मेडिसिन ज़रूरत है। एंटीवायरल हैं, एंटीबैक्टीरियल हैं, या इसके अलावा स्टेरॉइड्स कवर देते हैं, एंटीहिस्टामिन कवर देते हैं। इसके अलावा इसके लिए फिजियोथेरापी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मसल ऑफ मैस्टिकेशन है वो बहुत मुतासर होते हैं। जो सलाइवा है या पानी अगर हम पिए तो मुंह की एक साइड से ड्रोल होता है, बाहर को निकल आता है, ये मसल्स का कंट्रोल ये मुतासर होता है। तो इसके लिए फिजियोथेरापी यानी हमारे जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, मुंह का हरकत करते रहना या मुंह की जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़रूरी होती है, ताकि ये जो मसल्स हैं ये दोबारा से बिल्डअप हो जाए, या हम कुछ भी खाएं पिएं तो मुंह के ज़रिए बाहर ना निकल आए। सिम्टोमेट्रिकली हम इसको ट्रीट करते हैं। इस फेशियल पैल्सी को 20 से 40 दिन का ड्यूरेशन होता है, जिसके अंदर ये खुद ब खुद रिकवर हो जाती है। इसको सिम्टोमेट्रिकली ट्रीट करते हैं, जो अलामात सामने हैं उसको ट्रीट करें। तो इस वीडियो में हमने बात की फेशियल पैल्सी के बारे में, लकवा के बारे में, उसके पॉजिटिव फैक्टर्स के बारे में, कौन कौन सी वजूहात हैं जो लकवा की वजह बनती हैं, इसके अलावा कौन कौन सी अलामात सामने आती हैं अगर किसी को लकवा हो गया हो। फिर हमने ये बात की उसको मैनेज कैसे करना है, उसकी ट्रीटमेंट पे बात की, फिजियोथेरापी पे बात की। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।